परमेश्वर का वचन जैसे बांटा जाए, हम सब उसे ग्रहण करें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता ये समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ उपस्थित हर एक जन के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जैसे तेरा वचन बांटा जाए पिता, हर एक हृदय उसे ग्रहण करे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे मैं बांटूँ तू मेरे मुंह को पिता शब्द दे पिता परमेश्वर, और मैं तेरे वचन को खराई से बांटने पाऊँ पिता। वातावरण को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक तमाम अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं। हर एक नींद लेके आने वाली आत्मा, हर एक सुस्ती की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस जगह को तेरे हाथों में सौंपते पिता, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने काफी बार ये सुना कि परमेश्वर की हमारे जीवन के बारे इच्छा क्या है। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। हम बहुत सारे जानना भी चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਥੇਰੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। परमेश्वर का मुझे बुलाए जाने का मकसद क्या है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। अगर मैं सारे प्रचार को एक शब्द में बोलूं तो वो है कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपने नाम के लिए महिमा चाहता है। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की इच्छा हर एक जन से यहाँ पे उपस्थिति है कि परमेश्वर के नाम को आपके जीवन के द्वारा महिमा हो। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੈਠੇ ਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने शुरुआत के समय से अपने आप को मानव जाति के ऊपर प्रकट किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। रोमियो उसका एक अध्याय उसके 19 से 20 वचन अगर पढ़े जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो। रोमियो ओदा एक अध्याय इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अस्तित्व का ज्ञान मनुष्य के मनों में प्रकट किया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। कि परमेश्वर एक व्यक्ति वो स्वर्ग में रहता है, वो विराजमान एक व्यक्ति है, उसने मनुष्य पे प्रकट किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਹੈ स्वर्गां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਜमान ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आगे पढ़ेंगे। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के द्वारा उसका अस्तित्व हमें दिखने पाता है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। सबका ध्यान इधर हो। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦਿਓ ਧਿਆਨ। ये हॉल बना था। ਇਹ ਭਵਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जब ये हॉल कंस्ट्रक्ट हुआ था, जब ये हॉल बना था, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, तो कोई व्यक्ति इसको इधर आके ये नहीं बोलेगा कि एकदम से ये एक दिन अपने आप बन गया। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ। इसके पीछे एक आर्किटेक्ट था, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ठेकेदार था, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ लेबर था। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ। उन सबको मिलके एक बना हुआ एक हॉल है, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਭਵਨ ਹੈ जहाँ पे आप और मैं बैठे हैं। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ये पृथ्वी की एक एक बातें, कण कण चीजें, फूलों से लेके पहाड़, बादल, आसमान, वो सब प्रकट करती है इसका एक सृष्टिकर्ता है। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ। हमारा पृथ्वी इतनी सही जगह पर रखा गया है और वो कैसे खड़ा है किसी को भी नहीं पता। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
थोड़ा सा वो आगे जाए तो वो भस्म हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाए तो वो पूरा बर्फ बन जाएगा। जे ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖ ਖਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने उसको बिल्कुल सही रीति से सही जगह पे रखा ताकि आपको और मुझे जीवन प्राप्त हो। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਥਿਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। इसके द्वारा उसने लोगों पर प्रकट किया कि मैं हूँ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर मनुष्य ने चुना कि वो परमेश्वर को ना माने। ਅਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रोमियो में उसके 1 अध्याय के बाद में आगे लिखा है, पर उसने परमेश्वर के अलावा और बाकी सब चीजों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। सृष्टि को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया, कीड़े मकोड़ों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया, जानवरों को परमेश्वर मानना शुरू कर ਅਤੇ दिया। ਰੋਮੀਓ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। उसका नाम है अब्राहम। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। और परमेश्वर ने अब्राहम को 3 वायदे दी। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 3 ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ। कोई वायदे बता सकते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਵਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? तेरी अंश को फूले फले। वंश की आशीष दी थी ਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। और ਔਰ जमीन की, एक वायदे की जमीन के बारे में एक आशीष दी थी। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। और एक वायदा किया था तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। क्या क्या थे वायदे? ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ? कि तुझे मैं संतान की आशीष दूंगा, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀष ਦੇਵਾਂਗਾ, एक बीज की आशीष हुई थी, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀष ਦਿੱਤੀ, फिर वायदे की स्थान की आशीष हुई ਫਿਰ थी, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀष ਦੀ और एक बहुत बड़ा देश तुझे बना दूंगा उसकी आशीष थी। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ। परमेश्वर का मकसद अब्राहम से ये था कि इन सब के द्वारा वो मनुष्य कौम पे प्रकट करे कि मैं परमेश्वर हूँ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम इसहाक बना, इसहाक याकूब, और याकूब से 12 जाति पैदा हो गई। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਹਾਕ ਆਇਆ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਕੂਬ ਆਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਗੋਤਰ ਆਏ ਹਨ। और वो 12 गोत्र पूरा एक देश बन ਤੇ गया। 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। परमेश्वर क्या चाहता था इजराइल से? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ? परमेश्वर चाहता था कि इजराइल पूरी मानव जाति के लिए एक ज्योति बन जाए। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣੇ। जो व्यवस्था प्रभु ने उनको दी, जो जीवन शैली प्रभु ने उनको जीने के लिए दिया, कि अगर ये वैसे चलेंगे तो ये सारी दुनिया को एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। कि वो सारे समाज में एक अलग जाति दिखे। ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦਿਸੇ। उससे परमेश्वर का इच्छा ये था कि बाकी लोग इनको देखकर मुझे जान लेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। परमेश्वर चाहता था कि अपने आप को वो इजराइल के द्वारा लोगों पर प्रकट कर दे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। और इसके द्वारा सब लोग आशीष ਤੇ पाए। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹਰੇਕ ਜਨ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। जब सृष्टि ने, जब मनुष्य ने परमेश्वर को जानकर भी इनकार किया था, परमेश्वर का प्लान था कि अब्राहम के द्वारा, इजराइल के द्वारा सब पर ये प्रकट करे कि मैं परमेश्वर हूं। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितने लोग साथ हैं मेरे? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ? पर इजराइल परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पाया। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ उसने खुद को ही महान समझना शुरू कर ਤੇ दिया ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। कि हम लोग अलग हैं। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। परमेश्वर का प्लान था कि अन्य जाति
सब लोग इज़राइल के द्वारा प्रभु में आए, वरन इज़राइल ने कभी भी अन्य जाति किसी भी बात को अपने पास आने नहीं दिया। परमेश्वर चाहता ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੈਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਜਾਣ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने नबियां ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, फिर से लोगों को याद करवाया, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, पर लोग फिर भी एक गलत जीवन में जीने लगे। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। क्या हुआ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? परमेश्वर अपनी इच्छा इन जनों के द्वारा पूरी नहीं करवा ਫਿਰ पाया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। वो ये था कि परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट करे कि मैं परमेश्वर हूँ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਕਿ मैं ही परमेश्वर ਹਾਂ। जब इज़राइल इस कार्य से हार गई, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, तो परमेश्वर ने खुद इस धरती पे आना चुना। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚੁਣਾਵਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂ। इब्रानियों 1 अध्याय पढ़ेंगे। ਇਬਰਾਨੀਓ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ, ਇਬਰਾਨੀਓ 1 अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। अंत में क्या किया? उसने उस पुत्र के द्वारा हमसे बात की। फिर अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। उस बेटे ने क्या किया? उस पुत्र ने ਕੀ ਕੀਤਾ? उस बेटे ने उस बाप को प्रकट किया। उस पुत्र ने अपने उस पिता ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। उस बेटे की इस पृथ्वी पे आने की वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। उस पुत्र ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस पुत्र के उस क्रूस पे मरने की वजह से आज हम आजाद हैं। उस बेटे ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। उस पुत्र ने उस पिता के हृदय पर हम पर प्रकट किया। उस बेटे ने ही अपने उस पिता ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जब पुराना इज़राइल अपने लक्ष्य से हार गया, तो परमेश्वर ने चुना मसीह को कि अपने उद्देश्य को उसके द्वारा पूरा करे। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾइल जो अपने उस मकसद ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। वो इस नई रीति का पहला आदम बना। ਉਹ ਇਹ नਵੇਂ तौर ਦਾ ਅਤੇ तरीके ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਬਣਿਆ। और उसके वंशज हम उसके मसीह के भाई बहन बन के हम लोग आगे उस नई सृष्टि में आ गए ਤੇ थे। ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਵੰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। 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 उसी के द्वारा हम एक नया यरूशलेम बन गए। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣ ਗਏ। इस नए यरूशलेम से परमेश्वर की इच्छा क्या है? ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? क्या है परमेश्वर की इच्छा? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? उसकी व्यवस्था बन रही ਉਹਦੇ और ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਹੀਏ। कर सकते हो कि वो बोल सकते हो? क्या है? क्या है? हाँ जी, कलाम में बना रहे, उसके कलाम में बने रहे। बात करो आप लोग, बोलो। विश्वास में बना रहे। विश्वास में बने रहे। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ जवाब दो, जवाब दो। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हाँ, परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? जल्दी जल्दी। ਤੁਸੀਂ ਜल्दी बोल सकते हो। मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी जिंदगी तो परमेश्वर ਨੂੰ जलाल मिले, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। दूसरे शब्द में मेरे जीवन के द्वारा मैं उस पिता को प्रकट करता जाऊं। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक राजकुमार को हम कैसे पहचान लेते हैं? ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ? बताओ। उसके बस्तर के द्वारा। उसके वस्त्र के द्वारा। ਉਹਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उसके गौरव के द्वारा, ਉਹਦੇ ਗੌਰਵ ਰੁਤਬੇ ਦੇ उसके ਦੌਰਾਨ, चलने के द्वारा, ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, उसके बोलने के द्वारा, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, जैसे वो हक जताता है लोगों पर। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसी रीति से परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर है उसी रीति से हम वैसी एक जीवन शैली जी के उसको हम लोगों पर प्रकट करें। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपके और मेरे द्वारा कि वो अपने आप को लोगों पर प्रकट करता रहे। ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। परमेश्वर जो शुरुआत से आदम से चाहता था, आज भी जो वो अब्राहम से चाहता था, आज भी वो आपसे और मेरे जीवन से चाहता है कि आपके और मेरे द्वारा वो लोगों पर अपने आप को प्रकट करे। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। हालेलुया। अब हम हमारे वचन में आएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। मत्ती रचित सुसमाचार ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 अध्याय ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ 3 से 13 वचन तक। धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्य है वह जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, सभी जन सुने। क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम जब इस गद्यांश को पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, हम बहुत बारी समझते कि ये धन्य है वह जो मन के दीन है, धन्य है वह जो शोक मनाते, धन्य है वह जो नर्म है। ये अलग अलग व्यक्ति है। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आशीष भाई बहुत नम्र व्यक्ति है, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, और ये भाई हमारे मन के बहुत अच्छे हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਪੁਨੀਤ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। मैं अलग अलग व्यक्ति के क्वालिटीज बता रहा हूँ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। पर वचन हम बहुत बारी इसको ऐसे ही समझते हैं, ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, पर ये इस तरीके से नहीं है। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये एक व्यक्ति के बारे में बता रहा ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, है, एक व्यक्ति जिसमें ये सब खूबियां हैं। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। क्या है ये व्यक्ति? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ये मन का दीन है, ਇਹ ਮਨ ਦਿਲ ਦਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਦੀਨ ਹੈ, और ये शोक करता है। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। शोक का अर्थ मतलब दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है। इसका अर्थ है कि जब उसके जीवन में पाप आता है तो वो अपने पाप को लेकर शोक करता है। ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੁਖਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये व्यक्ति नम्र है, ਇਹ ਨਮਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ये धार्मिकता के लिए भूखा है, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ये दयावंत है, ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ मन से शुद्ध है, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, और ये लोगों को जुड़वाने के लिए सोचता है हमेशा। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये एक व्यक्ति का क्वालिटी है। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे उसको पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए
और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। देखो इतनी अच्छी एक अच्छा जीवन होने के बावजूद भी आगे उसके बारे क्या लिखा है? बारहवां वचन अगर पढ़ेंगे 11वें से। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो ये ऐसे नहीं है कि मैंने कोई बुरा काम किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालांकि मैं एक अच्छा जीवन शैली जी रहा हूँ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जो हर एक क्वालिटी बताई है वो सब मेरे अंदर है, उसके बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा है? ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें? इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसी रीति से भविष्यवक्ताओं को सताया गया, इसी रीति से तुम्हारा निंदा किया जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी, तुम्हारा परसिक्यूशन होगा। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। हालांकि सही जीवन जीने के बाद भी वचन बोल रहे कि तुम्हारे साथ क्या होगा? ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? क्या होगा? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? सताए जाओ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ये किस रीति का, हम इसको कैसे समझे? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ? हम हमारे नजरों में न्याय को अलग रीति से समझते हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, और बाइबल जिस रीति से बोलता है वो अलग है। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। बाइबल कहती है कि तुम खुश रहो, तुम धन्य रहो, क्योंकि ये सब क्वालिटी एक व्यक्ति में है जो स्वर्ग जाएगा। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। जहां पर हम सोच रहे हैं निंदा हो रहा है, मेरा बेइज्जती हो रहा है, वचन कह रहा है कि तुम खुश हो, ऐसे ही तुम्हारे पूर्वज परसिक्यूट हुए थे और इसी रीति से तुम जियोगे और तुम स्वर्ग के वारिस बन गए। ਅਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर शुरुआत से जब हम देखते हैं, हमेशा कुछ लोग रहे हैं जो हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहे हैं। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। सेत से हम देखते हैं, सेत वफादार रहा, अब्राहम वफादार रहा, मूसा वफादार रहा। एक वफादार के लोगों का हम एक चेन देखते हैं। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ मूसा ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग वफादार परमेश्वर के साथ रहे, फिर भी इनके साथ क्या हुआ था? ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? इनको सताया गया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, इनको मारा गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। पर क्या वो उनके साथ गलत था? ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੀ? वो सही चीज के लिए खड़े रहे, चाहे उनको मरना पड़ा। ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का ये मतलब है मेरे प्रियो, जब वचन जिस रीति से हमें जीने के लिए कह रहे हैं, अगर उसका इंजाम कुछ बुरा हो फिर भी हमें उसे सहना है। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन बना? ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह खुद उधर बोल रहा है, अगर वही वचन को पढ़ेंगे, ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। बारह अध्याय। पांच का 12 अलग पढ़ेंगे तो तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। पूर्व काल में भविष्यवक्ता भी यही जीवन शैली को जी रहे थे। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। मत्ती 5 के 3 से 13 में जो एक जीवन शैली लिखी है, ये जीवन शैली पूर्व काल से परमेश्वर की इच्छा थी लोग ऐसे जिए। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਦਾ 3 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ 13 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। समझ आ रहे हैं? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये जो जीवन शैली है, यही जीवन शैली परमेश्वर, ये व्यवस्था है। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। परमेश्वर चाहता था लोग ऐसे जिए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ और इनके जीवन से लोग पिता को जान लें। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। हालेलुया। आगे उस वचन को पढ़ेंगे, आगे हम 14 वचन को पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। जो ज्योति परमेश्वर अब्राहम को बनाना चाहता था, जो ज्योति परमेश्वर इज़राइल को बनाना चाहता था, अब वो इस नए यरूशलेम को चाहता है कि तुम वो ज्योति बनो। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। 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 आगे उस वचन को पढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। ये दीवट जब ऊपर रखा जाता है, इसका प्रकाश सब पर पड़ता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। जिस रीति से परमेश्वर हमें जीने के लिए कह रहा है, जिस रीति से जैसे जब हम वैसे जीते हैं, हम उस खूबी को लोगों पर प्रकट करते हैं और लोग उस ज्योति को देखते हैं। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। आगे उस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनने से। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। ये इच्छा है परमेश्वर की आपकी और मेरे से। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। क्या है वो? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? हमारे भले काम को देखकर, हमारे अच्छी जीवन शैली को देखकर लोग क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। इससे क्या हो रहा है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कलीसिया ज्योति बन रही है। ਅਤੇ ਕਲੀਸਿया ਚਾਨਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। कलीसिया यीशु मसीह को प्रकट कर रही है अपने ਅਤੇ ਜੋ जीवन से। ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कलीसिया अपने व्यवहार से प्रकट कर रहा है, अपने पिता को प्रकट कर रहा है। ਅਤੇ ਸੰਗ ਜੋ ਕਲੀਸਿया ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसमें एक और खास बात है। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि तुम जाकर प्रचार करो और सुसमाचार सुनाओ और प्रभु को प्रकट करो। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। इसमें लिखे अपने जीवन शैली के द्वारा तुम एक सुसमाचार प्रचार ਅਤੇ ਇਹਦੇ करो। 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हमारा जीवन एक सुसमाचार है? कि साडी जिंदगी एक जो उपदेश है, खुशखबरी का संदेश है। क्या हमारे जीवन को देख के एक व्यक्ति समझ पाता है कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं? ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੇ? क्या हम अपने जीवन से सुसमाचार सुना पा रहे हैं? कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰदेश ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? क्या हमारे जीवन को देख के कोई हमारे पास आके पूछता है कि आप किस पर विश्वास करते ਅਤੇ हैं? ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ये इच्छाएं परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन ਅਤੇ से। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ऐसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अंताकिया की कलीसिया के साथ क्या हुआ था? ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? बता सकता कोई? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? क्या हुआ था? उनके ऊपर उपद्रव हुआ था। उपद्रव हुआ था। अंताकिया की कलीसिया के साथ क्या हुआ था? ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ। अंताकिया की कलीसिया पहली कलीसिया जिसको मसीह लोग कहलाए। ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ही जो पहली कलीसिया है जो मसीह अखवाई गई। अंताकिया की कलीसिया को लोगों को बताना नहीं पड़ा कि मैं मसीह हूँ। ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। अंताकिया के लोगों को अपने घर के बाहर क्रूस नहीं लगाना पड़ा ये बताने के लिए कि मैं मसीह हूँ। ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਲੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। अंताकिया के लोगों को जय मसीह की भी नहीं बोलना पड़ा। ਅਤੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। पर अंताकिया के लोगों का जीवन बोल रहा था कि वो मसीह परमेश्वर ਅਤੇ है। ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ मसीह यीशु ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु आपसे ये चाहता है ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ कि आपका जीवन बोले कि आप यीशु पर विश्वास ਕਿ करें। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसीलिए परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को इधर चुना। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपका जीवन फालतू नहीं है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर को आपके जीवन से उद्देश्य है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। और वो ये मकसद है कि वो अपने आप को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करे। ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। एक चर्च का विद्वान था जिसका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। ਅਤੇ जो ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ उसका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? उसने एक कथन ऐसे कहा था, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਖਿਆ, हर समय सुसमाचार प्रचार करो ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ जरूरत पड़ने पर शब्दों का इस्तेमाल भी करो। ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਵੀ। समझ आया? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? हर समय सुसमाचार का प्रचार करो ਅਤੇ हर ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ और अगर जरूरत पड़ी तो शब्दों का भी इस्तेमाल ਅਤੇ करो। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ कि आपका जीवन ही ऐसा हो कि लोग वो सुसमाचार को समझ जाए। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਾਣ ਸਕਣ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये समय है खुद पर प्रश्न करने का। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਨ ਕਰਨ ਦਾ। लोग मुझे देखते, लोग मुझे कैसे देखते हैं? ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। मेरा पड़ोसी मुझे देखता है, मुझे कैसे देखता है? ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरा दोस्त मुझे देखता है, मुझे कैसे देखता है? ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिसके मैं काम करता हूँ वो मुझे कैसे देखता है? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या मैंने मसीह प्रकट किया उनके सामने? ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? क्या मैं पिता को प्रकट कर पा रहा ਕੀ हूँ? ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? मेरे घर पर मैं मेरे माँ बाप के अधीन रह के क्या मैं उस पिता को प्रकट कर पा रहा हूँ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਵਰਗੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? क्या एक एक पिता अपने घर पर उस परमेश्वर को प्रकट कर पा रहा है? ਕੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्या आप एक अच्छी पत्नी बनकर उस परमेश्वर को प्रकट कर पा रहे हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? हालेलुया। हालेलुया। मेरी आशा और मेरी प्रार्थना यही है कि हम सब लोग अंत्योकिया की कलीसिया के समान हों। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि लोग हमें देखकर पहचान लें कि ये लोग मसीह हैं। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो हम इस जीवन शैली में आए कैसे? ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? इस जीवन शैली के अंदर हम कैसे चले? ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ शैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ? ये भी परमेश्वर ही शुरुआत करता है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। वचन पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय ਅਤੇ ਇਫिसियों ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 16 वचन से। इफिसियों ਉਹਦਾ 3 ਉਹਦਾ 16 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार
तुम्हें यह दान दे एक दान की बात हो रही है, ध्यान देना, कि तुम उसके आत्मा से कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ पाकर होते जाओ। कि फिर से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना इस वचन को। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद हमारी आत्मा को बलवंत कर रहा है। ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और उसके बारे में लिखा है ये एक दान है। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ। उसके लिए पहले पौलुस प्रार्थना कर रहा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ये दान आप लोग को मिले। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। हालेलुया। ये दान क्या है? ਇਹ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ये दान ये है कि परमेश्वर खुद मनुष्य की आत्मा को बलवंत कर रहा है। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों बलवंत कर रहा है? ਕਿਉਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? आगे पढ़ेंगे। ਅੱਗੇ पढ़िए। और विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब परमेश्वर हमारे आत्मा को बलवंत करता है, जो पहली चीज पैदा हमारे अंदर होती है वो क्या है? विश्वास। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है और हम उसके समझ में, विश्वास में बढ़ने लग जाते हैं। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आगे पढ़ेंगे। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर हालेलुया। हम उसके प्रेम में बढ़ना शुरू कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आगे। और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हम परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ उसके ਹਾਂ। प्रेम में हम बढ़ना शुरू कर देते ਉਹਦੇ हैं। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मेरे प्रियो, ये सिर्फ ये प्रेम नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है। ਅਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये वो प्रेम की बात हो रही है जो यूहन्ना 3:16 में लिखे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर शुरुआत से क्या करता हुआ आ रहा है? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਯਹੋਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर का प्रेम है जिसकी वजह से वो शुरुआत से काम कर रहा है। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कि वो इस मिशन में है कि वो अब्राहम को चुनता है, वो नए इज़राइल को बनाता है, वो फिर से मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम है जो उसको मजबूर कर रहा है हर एक कार्य करने के लिए। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आगे बढ़ेंगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी वित्ती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। 19 अध्याय में सरल भाषा में बताऊं तो ये लिखा है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है। मेरे समझ में भी सब बातें नहीं आ रही। ਅਤੇ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। फिर वो क्या करता है? 20वें वचन में उसके अंदर से एक स्तुति उठती है और वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है। ਫਿਰ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੋਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। अब चौथे अध्याय का पहला वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। हालेलुया। ये किस बुलाहट की बात हो रही है? ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? परमेश्वर जिसने आपको चुना
कि वो आपके जीवन के द्वारा खुद को महिमा दे, ये उस बुलाहट की बात हो रही है। ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि मसीह जिस कार्य में है, हम मसीह के साथ उस कार्य में हम भी लगे हुए हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ पवित्र आत्मा हमारा सहकर्मी लगकर हम इकट्ठे उस पिता को प्रकट कर रहे हैं। ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हम बुलाए गए, ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ हम चुने गए, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ हमारा एक उद्देश्य है। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ इसीलिए फिर पौलुस चौथे अध्याय के पहले वचन में क्या कहता है? ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਜੋ ਚੌਥੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ इसलिए मैं जो बंधी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ पौलुस कह रहा है तुम ऐसे वैसे नहीं चल सकते, ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसे नहीं जी सकते, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ क्योंकि तुम बुलाए गए हो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मुझे SBI में नौकरी मिल गई ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ और मैं बाहर किसी के जूते पॉलिश कर रहा हूँ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ क्या मुझे करना चाहिए? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्यों नहीं करना चाहिए? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि आपको अधिकार मिला हो। क्योंकि मुझे बुलाया गया एक कार्य के लिए, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ मुझे पहले एक काम दिया गया, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ मुझे एक ਗਿਆ उद्देश्य दिया गया, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ इसलिए मुझे बोला तू दूसरे काम में मत जा, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ दुनियादारी में मत जा, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ उस पाप में मत जा, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ उस ਜਾ गलत जीवन शैली में मत जी। ਉਹ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀ क्यों? ਕਿਉਂ क्योंकि तू बुलाया गया है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसके बाद दूसरा वचन, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਆਇਤ अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 17वां वचन। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ध्यान से सभी जन सुनेंगे। हम लगातार बाइबल पढ़ते जाएंगे। बाइबल अपने हाथों में रखो। 17वां वचन। हाँ जी। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। जहाँ पे आपके दोस्त लोग जाते हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ जहाँ पे दुनियादारी जिस तरीके से फोन यूज करती है आप नहीं कर सकते। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ आपका विवेक आपको बताता है क्या क्या चीजें गलत है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ जो चीजें गलत है वैसे हम नहीं जी सकते। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ शायद दुनियादारी जी सकती होगी। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है हालेलुया। और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय में लिखा था, जब उन लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर ने उनके मन की कठोरता के अनुसार उनको छोड़ दिया। ਅਤੇ ਰੋਮੀਓ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ जो लोग पाप से मन नहीं फिरा रहे थे उनको पाप में छोड़ दिया। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ इधर पौलुस बोल रहे पर तुम वैसे नहीं हो। ਪਰ ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ तुम्हें पाप से छुड़ा लिया गया ਤੁਹਾਨੂੰ था, ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ उस गलत जिंदगी से निकाल दिया गया था, ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ तुम्हें स्वर्ग का वारिस बना दिया ਤੁਹਾਨੂੰ गया था। ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ इसलिए तुम ये जीवन शैली नहीं जी ਇਸ सकते। ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं भारत का हूं तो मेरी
मेरे जीवन में ऐसी बातें होंगी जो प्रकट करेंगी कि मैं भारत का हूँ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। अगर मैं अमेरिका का हूँ तो मेरी हरकतें, मेरा जीवन शैली बता देगी मैं अमेरिका का हूँ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ। इधर वचन बोल रहा है तुम स्वर्ग के वारिस हो, इसलिए स्वर्ग की रीति के अनुसार तुम्हारा जीवन शैली है। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। आगे उस वचन को पढ़ेंगे। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है और यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। हालेलुया। आगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई भी बात, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ जो उस पुराने मनुष्य का है, ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ उसको हम उतार डालें। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? ਕਿਉਂ? क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं है। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। अब जो कोई मसीह में है वह पुरानी बातें उनको बीते रहने दो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। उनको इस नए जीवन में मत लेके ਉਹਨੂੰ आओ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। उस आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। आगे बढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हालेलुया। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। आमीन। आगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। अगर मैं मेरे जीवन से मसीह को प्रकट नहीं कर रहा हूँ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तो फिर मैं किसको प्रकट कर रहा हूँ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? किसको प्रकट कर रहा हूँ? ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मेरे झूठ बोलने से मैं किसको प्रकट कर रहा ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? हूँ? सबसे पहला झूठ किसने बोला था? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ मैं किसको प्रकट कर ਜੇ रहा ਮੈਂ हूँ? ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। किसको? हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है कि मैं बीच में जी सकता हूँ, कभी सच बोल दिया कभी झूठ बोल दिया। ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਂ। या तो तुम स्वर्ग को प्रस्तुत कर रहे हो उस जगह में, या तुम शैतान को प्रस्तुत कर रहे हो। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन को पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। आगे सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध उस वचन को फिर से पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। हिंदी में सरल लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इंग्लिश में लिखा है कि do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He identified you as His own. कि उसने आपको अपना मान रखा है। ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पवित्र आत्मा आपको अपना मानता है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। इसलिए पौलुस बोल रहा है तुम उसे शोकित मत करो। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।
पौलुस कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के साथ बांटना नहीं चाहता। ਅਤੇ ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ एक गलत जीवन शैली के साथ बांटना नहीं चाहता, ਅਤੇ ਚੰਗੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि वो तुम्हें कहता है कि तुम मेरे हो। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ छुटकारे के दिन के लिए और तुम्हारे ऊपर छाप दी गई ਅਤੇ है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ इसका मतलब ये है जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं जाते तब तक पवित्र आत्मा कहता है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ और मेरा काम है तुझे वहां तक लेके ਅਤੇ जाना। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे चलते बढ़ो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। मेरे प्रियो, अगर अभी भी हमारे मन में किसी के प्रति भी कड़वाहट है, निंदा है, चिढ़ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो किसकी ओर से? ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁੜਤਨ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ मेरे प्रियो, ये बहुत सही समय हम इन सब बातों को छोड़ दें। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ उसका न्याय परमेश्वर करेगा। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ पर पवित्र आत्मा चाहता है कि इन सब बातों के साथ वो तुम्हें बांटना नहीं चाहता। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੰਡੇ उस चिढ़ के साथ पवित्र आत्मा तुम्हें बांटना नहीं चाहता। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ हालेलुया। उस जेलसी के साथ पवित्र आत्मा तुम्हें बांटना नहीं ਅਤੇ चाहता। ਉਸ ਸਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ उस नफरत के साथ पवित्र आत्मा बांटना नहीं चाहता। ਅਤੇ ਉਹ नफरत ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हालेलुया। इसके बजाय हमें कैसा जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि हम कृपा करें। कि ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੀਏ आगे और करुणामय हो। आगे। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमारे पाप जो क्षमा होने के लायक नहीं थे उसको जो मसीह ने क्रूस पर लेके क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी हर एक व्यक्ति को जिससे हमें परेशानी उनको हम माफ करें। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ पर उसने तो मेरे साथ बुरा किया था। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ऐसे कैसे भूल जाऊं? ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ मेरे प्रिय, अगर मसीह बोले इसके पाप को नहीं भूलूंगा तो मैं, अगर यीशु बोले इसके पाप को मैं नहीं भूलूंगा तो, ਅਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਫਿਰ हम खत्म हो जाएंगे अंदर। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ अगर हमारे उतने घिनौने पाप अगर मसीह माफ कर सकता है तो ये हमारे ऊपर भी है। जो व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज्यादा खेदित किया, हम उसे भी माफ करें। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हालेलुया। हालेलुया। ऐसी थी अंताकिया की कलीसिया। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ये कैसे लोग हैं? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ इनको हम मार रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ कि हमसे अभी भी सही बात कर रहे हैं। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा एक जीवन जीने के लिए, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ये वही जीवन है जो मत्ती 5 अध्याय में लिखा था। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ एक नम्र जीवन, ਇੱਕ ਨਮਰ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ खुद को दान देने वाला ਕਿ जीवन। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ आगे बढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यभिचार कोई पाप किसी भी रीति से करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
इधर बात कर रहे हैं, इसके बारे बातें भी नहीं होनी चाहिए। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। होना तो बहुत दूर की बात है, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। इसका चर्चा भी हमारे बीच में ना हो। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਬਾतचीत ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ मसीह ਹੋਵੇ लोग के बीच में इसकी चर्चा भी कभी ना ਤੇ हो। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वर्ण धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया, वर्ण धन्यवाद ही सुना जाए। एक वाक्य लिखਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। हम कितने आराम से किसी का मजाक उड़ा देते हैं, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। कितने आराम से हम किसी को कोई नाम से बुला देते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये सब हमारे बीच में ना गिने जाएं। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਣ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया, ऐसे लोगों की परमेश्वर के वचन क्या, राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। जिस शहर के आप व्यक्ति होगे उसी रीति से आप जीवन जियोगे। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ अगर ਜੀਓਗੇ। आप स्वर्ग की जीवन शैली नहीं जी रहे हो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ तो आप स्वर्ग के लायक नहीं हो। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, ऐसा ना हो कि हम बार बार पाप में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें प्रभु हमारे सब पापों को माफ करता है, हम फिर भी ऐसी जीवन शैली में जी रहे हैं। उधर पौलुस बोल रहा है कोई तुम्हें ऐसे भरमाए ना। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, उस ज्योति के संतान के समान चलो। ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। तुम्हें ज्योति का संतान बनने के लिए बुलाया गया। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति पाए हुए लोग के जीवन के फल ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਨਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਫਲ पढ़ेंगे। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई सब प्रकार की भलाई ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ और धार्मिकता धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। आगे। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया, ये परखो कि प्रभु को क्या चाहता है। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आगे बढ़ेंगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अंधकार के निष्फल बातों में भागी ना हो। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। दुनियादारी जिस भी रीति में चल रही है उस रीति में हम ना जाएं। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। क्यों? ਕਿਉਂ? क्योंकि हम ज्योति की संतान ਕਿ हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। हम स्वर्ग के वारिस हैं। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। हमारा एक उद्देश्य है, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। हमें बुलाया गया। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सताने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। 15वां वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। ਅਤੇ ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ।
हमारे जीवन शैली में जो भी हम काम करते हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सुबह उठ रहे हैं, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, काम पे जा रहे हैं, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, उधर हम लोगों के साथ कैसे हैं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, हमारे घर पर हम कैसे हैं, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, हमारे माँ बाप के साथ हम कैसे हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसलिए पौलुस बोल रहा है तुम ध्यान से जीवन जियो, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਓ, उन बेवकूफों की तरह मत जियो, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀਓ, पर अपने जीवन को बहुत ध्यान से जियो। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਓ। 16वां वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को हम बहुमूल्य समझे। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ये जो परमेश्वर का बुलाहट हमारे ऊपर है, उसको हम बहुत सही रीति से इस्तेमाल करें। इसलिए जो परमेश्वर का सद्दा जो साडे ऊपर है, प्रभु ने सानू सद्दे उस ਨੂੰ बहुत सही तरीके ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। आगे 17वां वचन, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। इसीलिए जैसे हम जीना चाहे वैसे ना जिए, हम देखें परमेश्वर कैसे हमें जीने के लिए कहता है। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो हमें कहाँ पे पता चलता है? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? कहाँ पे पता चलता है? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? वचन में। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। वचन हमें बोलता है कैसे जीवन जीना है। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना है कि वो निर्भर हो वचन पर। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ। जब मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहा, तब मैं वचन खोल के देखता हूँ वचन मेरी परिस्थिति के बारे क्या बोल रहा ਅਤੇ है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वचन उस परिस्थिति के बारे क्या बोल रहा है। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि हर एक चीज हमें एक जीने का ज्ञान देती है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। उसी प्रकार वचन भी हमें जीने का ज्ञान देती है। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜੋ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मसीहों के लिए जीवन का ज्ञान है ये वचन है। ਅਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ। हमने कैसे जीना है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, किस रीति से हमने रहना है। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आगे बढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो हालेलुया। क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा। दूसरी भाषा में, तुम उन गलत कामों में बढ़ने के बजाय तुम आत्मा में बढ़ते जाओ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। तुम प्रभु में बढ़ते जाओ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, प्रभु के कार्य में बढ़ते ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ जाओ, ਕੰਮ 'ਚ ਵਧਦੇ प्रभु ਜਾਓ, के समझ में बढ़ते ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ जाओ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी इच्छा में बढ़ते ਉਹਦੀ जाओ। ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਵਧਦੇ वैसा एक जीवन शैली जियो। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਓ। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। अभी तक जीवन शैली की बातें हो रही थी, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। अब आगे जो आएगा वो रिश्ते में हमने कैसे आत्मा में रिश्ते को बना के रखना है। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। एक पति को कैसे अपनी पत्नी के साथ रहना है, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। एक पत्नी को कैसे अपने पति के साथ ਇੱਕ रहना ਘਰ है, ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हमें पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बच्चों को अपने घर पे कैसे रहना ਤੇ है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आत्मा में कैसे हमने रहना है वो हर एक बातें लिखी है। ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ये सब शारीरिक बातें हैं। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇਹਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। दैहिक रीति में हमने कैसे आत्मा में चलना है। ਅਤੇ ਦੇਹਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। समझ रहे हैं? ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हमारे रिश्ते, हमारा खुद का जीवन शैली, दूसरों के साथ कैसे रहना है, अपने खुद के बातों के बारे हमें आत्मा में कैसे रहना है उसके बारे अभी तक हमने देखा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। अब हम देखेंगे कि आत्मिक मंडल में हमें कैसे रहना है।
ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਉਂ? पढ़ेंगे ਅਸੀਂ पढ़ांगे 6:10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। आगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस जीवन में हम अकेले नहीं हैं। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। इधर शैतान की बात हो रही है ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो चाहता है कि तुम्हारा जीवन को वो नाश कर दे। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति इच्छा है, वैसी शैतान की भी इच्छा है हमारे जीवन ਅਤੇ के ਜਿਵੇਂ प्रति। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। पौलुस वचन में यूं कहता है, ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, वो गरजने वाले सिंह के समान ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਗਰਜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ तुम्हें फाड़ खाना चाहता है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये किसके प्लान है? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? शैतान की। शैतान की योजना है कि वो हमारे जीवन को नाश करे। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। परमेश्वर की योजना है कि वो हमारे जीवन के द्वारा खुद को महिमा दे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। हालेलुया। इसलिए आत्मिक मंडल में चलने के लिए हमें कैसा जीवन जीना है? ਇਸ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 13वां वचन से पढ़ेंगे, 13 से 18 तक आप लगातार पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर हो रह सको। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरी हालेलुया। आत्मिक मंडल में कैसे हमें चलना है? ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? कि अपने आप को हर एक रीति से हम पूर्ण रखें, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖੀਏ। अपने आप को धार्मिकता से कवर करें, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। उस उद्धार के टोप को ले। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। दूसरी भाषा में हम परमेश्वर में पूरी रीति से बने रहे, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। हर एक रास्ते में हम बने रहे ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। और शैतान को कोई भी हम अपने जीवन में जगह न दें। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। हम शारीरिक और से भी आत्मा में चले ਅਤੇ ਦੇਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। और आत्मिक मंडल में भी हम अपने आप को पूरा कवर करके ਅਤੇ रखें। ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। और इसके बाद क्या होगा? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय 13वां वचन से पढ़ेंगे, 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर
ने अपने आप को मनुष्य कौम पर प्रकट करना चाहा, ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, पर मनुष्य ने उसका इनकार किया। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिर प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम को। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ। उसके द्वारा उसने इज़राइल को बनाया ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ कि उस देश के द्वारा वो अपने आप को प्रकट ਕਿ ਉਹ करे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। पर जब वो भी उन बातों से हार गए, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, तब मसीह खुद आया ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਆਇਆ, और वो ज्योति बना। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਬਣਿਆ। यूहन्ना 8:12 में यीशु कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ 8:12 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मत्ती 5:13 के बाद यीशु हमें खुद बोल रहे कि तुम जगत की ज्योति हो। ਅਤੇ ਮਤੀ 5:13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਆਪ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने हमें ज्योति बनाया। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अगर हम ऐसे जीवन शैली को जीते हैं, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, हम ज्योति बन के रहते हैं, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। चाहे जो भी अंधकार की जगह हो, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, वहां पर हम ज्योति बन के रहते ਫਿਰ हैं। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, हम उधर ज्योति बन के रहते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ हैं। ਹੈ। इस ज्योति को कोई भी छुपाना चाहे, ਇਹ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਵੇ, छुपा नहीं पाता। ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसको उठा के सिर्फ ऊपर ही रखा ਫਿਰ जाएगा, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ जहाँ से सबको रोशनी ਕਿ देगा। ਉਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇ। इन लोगों को जितना भी सताया जाए, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ये ਜਾਏ, बदलते नहीं है, ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ये उनको आशीष देने वाले बन ਇਹ जाते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैं। ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे प्रियो, कलीसिया का इतिहास यही रहा। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, जब क्रिश्चियनिटी फैली, वो परसिक्यूशन के साथ फैली थी। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर आगे आने वाले समय में अगर हम सताव को सह रहे हैं, तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ कोई खास बात, कोई नई बात नहीं है। ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये हमारे लिए ही लिखा था। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रेरितों ने उसे ग्रहण किया कि ये हमारे मसीह के भोग में हम शामिल हो रहे हैं, उसके सहने में हम शामिल हो रहे हैं, उसी रीति से हम भी इसे ग्रहण करें। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर कभी भी कोई ज्योति को बुझा नहीं पाया। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। और वो ज्योति असली थी, नकली थी, वो समय के साथ बाहर आ जाता था। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਨਣ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। इसमें प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। पवित्र आत्मा बोलता है कि ये मेरा खुद का है। ਅਤੇ ਪਾਗਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। तुम्हारे आपके अंदर ज्योति बनाए रखना, पवित्र आत्मा बोलता है, मेरा काम है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਗਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। और कहाँ तक बना के रखना है? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? कब तक बना के रखना है? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ? मरते दम तक, ਅਖੀਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ जब तक हमें खुद वो यीशु मसीह के पास ना ले जाए। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, उस छुटकारे के दिन की छाप हमें दी गई। ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सब रल के दुआ करिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ज्योति की तरह जीवन जीऊं? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर इधर कोई ज्योति है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। कौन सच में चाहता है कि मेरा जीवन उस पिता को महिमा दे? ਅਤੇ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ? तेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपके जीवन से उद्देश्य है ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ कि वो आपके जीवन के द्वारा खुद को महिमा दे। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ। कितने लोगों ने कैथरीन कुलमन का नाम सुना? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ?
कैथरीन कुलमैन ने कहा, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो? कैथरीन कुलमैन ने आख्या की तुसी मेरे तरह बनना चाहोगे? नहीं, आपसे नहीं पूछा। कैथरीन कुलमैन ने पूछा, क्या आप मेरी तरह बनना चाहोगे? कैथरीन कुलमैन ने आख्या की तुसी मेरे वर्गे बनना चाहोगे? पर उसके लिए क्या आप वो बलि दे सकते हो की तुसी ओदे लिए वो बलि हो सकते हो जो बलिदान मैंने दिया, जो बलिदान मैं कीता कि मैंने अपना पूरा जीवन क्रूस पे चढ़ा दिया, कि मैं अपने पूरी जिंदगी नु सलीब के ऊपर दे देता, कि पूरा जिंदगी मैंने ज्योति बन के रही। मैं पूरा जीवन चानन बन के रही। हालेलुया। हालेलुया। वैसा शक्तिशाली सामर्थ्य होने के लिए हमें बुलाया। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। आमीन। सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर दुआ करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता, आपके पास आते हैं। महान ईश्वर के परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। दीनता से, नम्रता से आपके पास आते ਅਤੇ ਦੀਨ ਅਤੇ ਨम्र हो के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। हैं। तब हम अपने जीवन के सारे पापों गुनाहों को याद करते हैं। ਅਤੇ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम याद करते हैं कि उस जीवन के लिए तूने हमें नहीं बुलाया, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। तूने हमें एक अलग जीवन के लिए बुलाया, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। जो जीवन तूने खुद इस धरती पे जिया। ਤੂੰ ਜੋ ਆਪ